मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर में नेपाल के कुछ युवकों द्वारा रिवाइव स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कंपनी के नाम पर सैकड़ों लोगों से नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपए की ठगी के मामले में जांच तेज कर दी गई है। नेपाल के रंजीत कापड़ की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कंपनी का ताला खुलवा कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं और पूरे कार्यालय को सील कर दिया गया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि कितने युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया था, कंपनी कहां से संचालित थी और क्या यह विधिवत रजिस्टर्ड थी। साथ ही विदेशी युवकों को किराए पर मकान देने के नियमों की भी जांच की जा रही है। एसडीपीओ 2 टाउन विनेता सिन्हा ने बताया कि पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाया जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर जांच अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, कुछ नेपाल के व्यक्तियों के द्वारा इस चीज़ की सूचना दी गई कि यहाँ पर कोल्हुआ पैगंबरपुर जो कि अहियापुर में है, वहाँ पर एक रिवाइव स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग करके जो कंपनी है, उनके द्वारा इनको प्रलोभन देके यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे कुछ लोगों से कई लाख रुपए लिए गए हैं और उसके बाद उनको जॉब देने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए उनको हर व्यक्ति जो उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं उनको बोला गया कि उनके अंडर में जब वो 4-5 व्यक्ति और जोड़ेंगे उसके बाद ही उन्हें जो भी सैलरी तय की गई थी या जो भी जॉब के कंडीशंस थे उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इस संदर्भ में एफआईआर थाना कांड संख्या अहियापुर थाना कांड संख्या 1599/25 दर्ज की गई है और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उनको न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया गया है और परसों इस कांड में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में जो उनका कार्यालय था, जहां पर बाकी सारे अकाउंट्स के भी रिकॉर्ड्स हैं, जो बहुत सारे लोग नेपाल से जो आए थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि बहुत सारे कैश भी इनके द्वारा जमा किया गया था, जिसका लेखा जोखा कार्यालय में रखा गया है अकाउंट्स के बुक्स में। तो उस वजह से अभी अग्रतर अनुसंधान इस कांड में चल रहा है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में कल कार्यालय को सील किया गया है और आगे के अनुसंधान में जिस तरह से तथ्य उभर कर आएंगे उस हिसाब से साक्ष्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक को भी इसमें आरोपी बनाया। अभी के प्राथमिकी में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जो मकान के ओनर हैं और जो वहाँ पर रिवाइव स्किल डेवलपमेंट जो चला रहे थे उनकी भी संलिप्तता इस कांड में एफआईआर के उसमें बताई गई है। इस पर अनुसंधान अभी चल रहा है कि रेंटल एग्रीमेंट बना था कि नहीं, या जो मकान मालिक हैं उन्होंने किस चीज़ के लिए इसको सबलेट किया था, उनकी जानकारी में ये चीज़ थी कि नहीं कि ये जो संस्था है ये फर्जीवाड़ा कर रही है। वो सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है, जैसा अनुसंधान आएगा उस पर। ऐसे कई घर है जहाँ नेपाली नागरिक रह रहे हैं, वहाँ भी सत्यापन किया जाएगा पुलिस के द्वारा। नेपाली नागरिकों का सत्यापन का ये अभी विषय नहीं है। ये कांड जो है, जो नेपाली नागरिक यहाँ पर रिवाइव स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग को ज्वाइन किए थे, उसमें उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उससे संबंधित यह केस दर्ज किया गया है। तो ऐसी और भी अगर घटना कहीं और हो रही होगी तो उस संदर्भ में जांच की जाएगी।